नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड बुक हिंदी पर। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो एक नॉर्मल मनी बुक नहीं है। ये किताब आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकती है, आपकी अब तक की फाइनेंशियल सोच को हिला सकती है और शायद आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दे, क्या मैं सच में सही रास्ते पर चल रहा हूं? किताब का नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन और इसके लेखक हैं एमजे देमार्को। अब जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने भी यही सुना है? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ और 60 साल की उम्र में आराम से जियो। यही है वो रास्ता जिसे दुनिया सेफ और रिस्पॉन्सिबल कहती है, लेकिन एमजे देमार्को इसे कहता है स्लो लेन और एक बहुत बड़ा धोखा। अब सोचिए, अगर ये रास्ता इतना सही है तो फिर ज्यादातर लोग थके हुए क्यों, तनाव में क्यों रहते हैं? सैलरी बढ़ने के बाद भी पैसे की प्रॉब्लम क्यों रहती है? आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन का ज्यादातर टाइम किसी और के सपने को पूरा करने में लगा देते हैं और बदले में मिलता है एक फिक्स सैलरी। और फिर वही सैलरी रेंट में चली जाती है, ईएमआई में चली जाती है, बिल्स में चली जाती है और महीने के अंत में आप फिर वहीं खड़े होते हैं, शून्य पर। एमजे देमार्को यहीं पर सवाल उठाता है। वो कहता है, अगर आप अपना समय बेच रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप अपने दिन में 25वां घंटा नहीं जोड़ सकते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टाइम बेस्ड इनकम। जॉब में आप पैसा नहीं कमाते, आप अपना टाइम बेचते हैं और जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, पैसा आना भी बंद हो जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये किताब गेट रिच क्विक नहीं सिखाती, लेकिन ये जरूर सिखाती है व्हाई गेट रिच स्लो इज अ ट्रैप। एमजे देमार्को कहता है, असली रिस्क नौकरी छोड़ना नहीं है, असली रिस्क है पूरी जिंदगी एक ही रास्ते पर चलते रहना बिना सवाल किए। और इसी वजह से उसने 2 रास्ते बताए। एक है स्लो लेन, जहां लोग पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं, और दूसरा है फास्ट लेन, जहां लोग सिस्टम्स बनाते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। इस ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे स्लो लेन क्यों काम नहीं करता, फास्ट लेन माइंडसेट क्या होता है, और टाइम, लेवरेज और स्केल कैसे वेल्थ बनाते हैं, और क्यों बिजनेस और ओनरशिप सबसे पावरफुल टूल्स हैं। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। अब अगले सेक्शन में हम डिटेल में समझेंगे स्लो लेन स्कैम, यानी वो झूठा रास्ता जिसे सोसाइटी हमें सेफ लाइफ के नाम पर बेचती है। तो ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अब आपकी सोच की स्पीड बदलने वाली है। सेक्शन 2, द स्लो लेन स्कैम, धीमी राह का धोखा। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में समझा, दुनिया हमें एक ही रास्ता दिखाती है जिसे वो कहती है सेफ लाइफ। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, एमजे देमार्को इसी रास्ते को कहता है स्लो लेन स्कैम। स्लो लेन का मतलब है पूरी जिंदगी मेहनत करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ और उम्मीद करो कि एक दिन, काफी देर बाद, आप अमीर बन जाओगे। अब सोचिए, आप 22-25 साल की उम्र में जॉब शुरू करते हैं, फिर 30-35 साल तक लगातार काम करते रहते हैं और आपको कहा जाता है 60 के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या तब तक आपके पास टाइम, एनर्जी और हेल्थ बचेगी? एमजे देमार्को कहता है, स्लो लेन का सबसे बड़ा झूठ है कि समय आपका दोस्त है। असल में समय आपका दोस्त नहीं, समय आपकी दौलत को धीरे धीरे खा जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, पैसे की वैल्यू कम होती जाती है और आपकी सैलरी उसी स्पीड से नहीं बढ़ती। अब स्लो लेन आपको क्या सिखाता है? उस जॉब को ही सिक्योरिटी मानो, रिस्क से डरो, बिजनेस से दूर रहो और सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करो। लेकिन सच यह है, जॉब भी रिस्की है। एक ईमेल, एक रिसेशन, एक डिसीजन
और इनकम बंद। और तब आपको एहसास होता है आपने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में दे दी। एमजे डेमार्को एक और बात कहता है, स्लो लेन मेहनत को रिवॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ पेशेंस को बेचता है। आप मेहनत करते रहते हैं लेकिन वेल्थ नहीं बनती, सिर्फ सर्वाइवल होता है। स्लो लेन में आप अपना टाइम बेचते हैं, जितना ज्यादा टाइम उतना पैसा। लेकिन टाइम लिमिटेड है, इसलिए इनकम भी लिमिटेड है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मिडिल क्लास स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल है, अगर स्लो लेन इतना परफेक्ट है तो करोड़पति इतने कम क्यों हैं? एमजे डेमार्को साफ कहता है, स्लो लेन वेल्थ नहीं बनाता, स्लो लेन इंतजार कराता है। और फास्ट लेन का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होता है। फास्ट लेन कहता है, टाइम मत बेचो, सिस्टम्स बनाओ, वैल्यू क्रिएट करो और इनकम को स्केल करो। लेकिन फास्ट लेन समझने से पहले सबसे जरूरी है स्लो लेन के धोखे को पहचानना। अब अगले सेक्शन में हम बात करेंगे उस सोच की जो स्लो लेन से बाहर निकालती है, फास्ट लेन माइंडसेट। और वहीं से आपकी वेल्थ जर्नी की असल शुरुआत होगी। सेक्शन 3, फास्ट लेन माइंडसेट, अमीर बनने की अलग सोच। पिछले सेक्शन में हमने देखा स्लो लेन कैसे हमें धीरे धीरे थका देता है और कैसे वो हमें सिर्फ इंतजार करना सिखाता है। अब सवाल यह है, अगर स्लो लेन गलत है तो सही रास्ता कौन सा है? यहीं से शुरू होता है फास्ट लेन माइंडसेट। दोस्तों, फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लॉटरी नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, ये एक रात में अमीर बनो वाली कहानी भी नहीं है। फास्ट लेन असल में है सोचने का तरीका। स्लो लेन माइंडसेट कहता है, मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूं? फास्ट लेन माइंडसेट पूछता है, मैं ऐसा क्या क्रिएट कर सकता हूं जिससे लोग मुझे पैसे दें? यही सबसे बड़ा फर्क है। स्लो लेन में लोग जॉब ढूंढते हैं, फास्ट लेन में लोग प्रॉब्लम ढूंढते हैं। और जैसे ही आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, पैसा अपने आप फॉलो करता है। एमजे डेमार्को कहता है, रिच लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, फास्ट लेन माइंडसेट में टाइम मनी से ज्यादा कीमती होता है। स्लो लेन कहता है, पैसा बचाओ, फास्ट लेन कहता है, टाइम बचाओ और उसे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है लेकिन गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। फास्ट लेन माइंडसेट वाले लोग ये नहीं पूछते ये कितना सेफ है, वो पूछते हैं ये कितना स्केलेबल है, यानी क्या ये एक इंसान तक लिमिटेड है या लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। जॉब में आपकी इनकम एक इंसान जितनी होती है, बिजनेस या सिस्टम में आपकी इनकम हजारों लाखों लोगों से जुड़ सकती है। और यही आता है एक और शब्द, लेवरेज। फास्ट लेन माइंडसेट लेवरेज को समझता है, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, एक बार मेहनत और बार बार इनकम। स्लो लेन में मेहनत लिनियर होती है, फास्ट लेन में मेहनत एक्सपोनेंशियल होती है। एमजे डेमार्को साफ कहता है, अगर आपकी इनकम आपकी प्रेजेंस पर डिपेंड करती है तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। फास्ट लेन माइंडसेट फ्रीडम चाहता है, टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, चॉइस फ्रीडम। लेकिन ध्यान रखिए, फास्ट लेन माइंडसेट सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम है। यह कहना, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, कोई बॉस नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई सरकार नहीं। और यही सोच स्लो लेन से बाहर निकालती है। अब अगले सेक्शन में हम समझेंगे टाइम, लेवरेज और स्केल कैसे फास्ट लेन को पॉसिबल बनाते हैं और कैसे एक नॉर्मल इंसान भी सिस्टम्स बनाकर वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि अब हम थ्योरी से रियल मैकेनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सेक्शन 4, टाइम, लेवरेज और स्केल, फास्ट लेन की असली ताकत। पिछले सेक्शन में हमने फास्ट लेन माइंडसेट को समझा। अब समय है यह समझने का कि फास्ट लेन सच में काम कैसे करता है। और इसका जवाब सिर्फ 3 शब्दों में है, टाइम,
लेवरेज और स्केल। सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। स्लो लेन में आप अपना टाइम बेचते हैं। 1 घंटे का काम, 1 घंटे का पैसा। काम बंद, पैसा बंद। लेकिन फास्ट लेन कहता है टाइम को बेचो मत, टाइम को मल्टीप्लाई करो। अब सवाल है, टाइम मल्टीप्लाई कैसे होता है? यहीं से आता है दूसरा शब्द, लेवरेज। लेवरेज का मतलब है अपनी मेहनत को किसी सिस्टम के जरिए हजारों लोगों तक पहुंचाना। टेक्नोलॉजी लेवरेज है, इंटरनेट लेवरेज है, ऑटोमेशन लेवरेज है। एक यूट्यूब वीडियो, एक ऐप, एक वेबसाइट, एक डिजिटल प्रोडक्ट आप एक बार बनाते हैं और वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद काम कर रहे हैं तो इनकम लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर सिस्टम काम कर रहा है तो इनकम स्केलेबल बन जाती है। और यही आता है तीसरा शब्द, स्केल। स्केल का मतलब है बिना एक्स्ट्रा टाइम लगाए इनकम को बढ़ाने की एबिलिटी। जॉब में स्केल नहीं होता। आप प्रमोशन पा सकते हैं, लेकिन आपकी इनकम फिर भी एक इंसान जितनी ही रहेगी। फास्ट लेन में स्केल होता है। आप 10 लोगों को वैल्यू देते हैं या 10 लाख लोगों को, सिस्टम वही रहता है। एमजे देमार्को कहता है, अगर आपकी इनकम स्केल नहीं कर सकती तो वो फास्ट लेन नहीं है। फास्ट लेन बिजनेसेस इसीलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि वो टाइम से अलग होते हैं। ओनर सो रहा होता है, सिस्टम काम कर रहा होता है। ओनर सीख रहा होता है, सिस्टम पैसा कमा रहा होता है। और यही वजह है कि फास्ट लेन वेल्थ जल्दी बनती है। जल्दी का मतलब बिना मेहनत नहीं, बल्कि बिना इंतजार। अब आप समझ सकते हैं क्यों एमजे देमार्को जॉब और स्लो लेन को रिजेक्ट करता है, क्योंकि वहां ना लेवरेज है, ना स्केल, और टाइम हमेशा लिमिटेड है। अब अगले सेक्शन में हम जानेंगे फास्ट लेन बिजनेस के 5 कमांडमेंट्स, यानी वो रूल्स जिनके बिना कोई भी बिजनेस फास्ट लेन नहीं बन सकता। तो ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे रील फिल्टर्स की, जो फेक अपॉर्चुनिटीज को रील फास्ट लेन से अलग करती है। सेक्शन 5, फास्ट लेन बिजनेस के 5 कमांडमेंट्स। पिछले सेक्शन में हमने समझा फास्ट लेन टाइम, लेवरेज और स्केल पर चलता है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या हर बिजनेस फास्ट लेन होता है? और जवाब है नहीं। एमजे देमार्को कहता है, फास्ट लेन बिजनेस बनने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन्हें ही वो कहता है फास्ट लेन के 5 कमांडमेंट्स। ये कमांडमेंट्स आपको ये फिल्टर करने में मदद करते हैं कि कोई आइडिया सच में फास्ट लेन है या सिर्फ एक और स्लो लेन ट्रैप। पहला कमांडमेंट, नीड, जरूरत। फास्ट लेन बिजनेस आपकी पैशन से नहीं, लोगों की प्रॉब्लम से शुरू होता है। लोग किस चीज के लिए परेशान हैं, किस चीज के लिए वो पैसे देने को तैयार हैं। अगर कोई नीड नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। दूसरा कमांडमेंट, एंट्री बैरियर। अगर कोई भी आसानी से कॉपी कर सकता है तो वो फास्ट लेन नहीं है। हाई कंपटीशन, लो बैरियर, लो प्रॉफिट। फास्ट लेन बिजनेस में एंट्री मुश्किल होती है ताकि वैल्यू बनी रहे। तीसरा कमांडमेंट, कंट्रोल, नियंत्रण। अगर आपका बिजनेस किसी और के रूल्स पर चलता है तो आप कंट्रोल में नहीं हैं। प्लेटफॉर्म, बॉस या सप्लायर बदलते ही आपकी इनकम खत्म हो जाए तो वो फास्ट लेन नहीं है। फास्ट लेन में कंट्रोल आपके पास होता है। चौथा कमांडमेंट, स्केल की ताकत। क्या आपका प्रोडक्ट 10 लोगों को सर्व कर सकता है या 10 लाख लोगों को? अगर स्केल पॉसिबल नहीं है तो फास्ट लेन पॉसिबल नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, सिस्टम्स और टेक इसलिए पावरफुल है। पांचवा कमांडमेंट, टाइम फ्रीडम। अगर बिजनेस आपकी प्रेजेंस के बिना नहीं चल सकता तो आप फ्री नहीं हैं। फास्ट लेन बिजनेस ऐसा होता है जो आपके बिना भी चलता रहे। सिस्टम चलता है, आप नहीं। एमजे देमार्को साफ कहता है, इन 5 कमांडमेंट्स में से अगर एक भी मिसिंग है
तो वो फास्ट लेन नहीं है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं लेकिन फास्ट लेन तक नहीं पहुंच पाते। अब अगले सेक्शन में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े मिथ की, गेट रिच क्विक। क्यों फास्ट लेन शॉर्टकट नहीं है और गैम्बलिंग से कैसे अलग है। तो ध्यान से सुनते रहिए क्योंकि अब क्लैरिटी और भी गहरी होने वाली है। सेक्शन 6, गेट रिच क्विक, मिथ, फास्ट लेन शॉर्टकट। पिछले सेक्शन में हमने फास्ट लेन के 5 कमांडमेंट्स समझे और अब शायद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। ये सब सुनने में तो गेट रिच क्विक जैसा लग रहा है, क्या फास्ट लेन भी वही है? और एमजे देमार्को यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करता है। वो कहता है फास्ट लेन गेट रिच क्विक नहीं है, लेकिन गेट रिच स्लो का अपोजिट जरूर है। अब फर्क समझिए। गेट रिच क्विक मतलब होता है लॉटरी, गैम्बलिंग, फ्रॉड, इना वैल्यू क्रिएट किए पैसा। फास्ट लेन इन सबका पूरा अपोजिट है। फास्ट लेन कहता है पहले वैल्यू क्रिएट करो, फिर पैसा अपने आप आएगा। शॉर्टकट में स्किल्स नहीं होती, प्रोसेस नहीं होता, सिस्टम नहीं होता। फास्ट लेन में ये तीनों होते हैं। एमजे देमार्को कहता है फास्ट लेन जल्दी पैसा नहीं देता, फास्ट लेन जल्दी कंट्रोल देता है। कंट्रोल ओवर आपका टाइम, आपकी इनकम और आपकी लाइफ। अब सोचिए, अगर कोई तरीका सच में इजी होता तो सब अमीर होते। फास्ट लेन आसान नहीं है, लेकिन ये ऑनेस्ट है। ये कहता है न सीखो, स्किल्स डेवलप करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और सिस्टम बिल्ड करो। और हां, ये सब करने में मेहनत लगती है, लेकिन फर्क यह है स्लो लेन में मेहनत के बाद भी सिर्फ इंतजार मिलता है। फास्ट लेन में मेहनत के बाद लेवरेज और स्केल मिलता है। गेट रिच क्विक में फेलियर का मतलब सब कुछ खत्म। फास्ट लेन में फेलियर का मतलब फीडबैक, लर्निंग और नेक्स्ट लेवल की तैयारी। एमजे देमार्को साफ बोलता है फास्ट लेन गैम्बलर्स नहीं बनाता, फास्ट लेन एंटरप्रेन्योर्स बनाता है। इसलिए अगर कोई आपसे कहे ये सब फेक है, रिस्की है, शॉर्टकट है, तो समझ जाइए वो स्लो लेन की भाषा बोल रहा है। फास्ट लेन डर से नहीं चलता, फास्ट लेन क्लैरिटी से चलता है। अब नेक्स्ट और आखिरी स्टेप में हम बात करेंगे उस चीज की जो सब कुछ जोड़ देती है, एक्शन, डिसिप्लिन और प्रोसेस। क्योंकि माइंडसेट और नॉलेज तभी काम करते हैं जब आप डेली एक्शन लेते हैं। तो बने रहिए क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं रियल एग्जीक्यूशन की। सेक्शन 7, एक्शन, डिसिप्लिन और प्रोसेस, फास्ट लेन की असली परीक्षा। पिछले सेक्शन में हमने ये साफ किया, फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है और ये बिना मेहनत अमीर बनो वाली सोच भी नहीं है। अब यहां पर एक बहुत सच्ची बात आती है, ज्यादातर लोग फास्ट लेन समझ जाते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं। क्यों? क्योंकि फास्ट लेन की असली परीक्षा एक्शन और डिसिप्लिन से होती है। एमजे देमार्को कहता है नॉलेज आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन एक्शन ही आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। फास्ट लेन माइंडसेट पूछता है आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे कल से थोड़ा आगे ले जाए। ये डेली छोटे एक्शंस का गेम है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, लेकिन हर दिन प्रोग्रेस। अब डिसिप्लिन की बात करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना करे तब भी काम करना। स्लो लेन मोटिवेशन पर चलता है, फास्ट लेन डिसिप्लिन पर। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको प्रोसेस से जोड़े रखता है। एमजे देमार्को कहता है फास्ट लेन में आप रिजल्ट कंट्रोल नहीं करते, आप प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि पैसा कब आएगा, लेकिन ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप रोज वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। अब प्रोसेस समझिए। फास्ट लेन एक सिस्टम है, आइडिया, एग्जीक्यूशन, फीडबैक, इंप्रूवमेंट, स्केल। गलती हुई, ठीक है,
सीखा, अगला वर्जन बेहतर बनाओ। फेलियर यहां एंड नहीं है, फेलियर डेटा है। और जो लोग फेलियर से डरते हैं वो स्लो लेन में ही फंसे रहते हैं। फास्ट लेन कहता है परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, स्टार्ट करो, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। तो दोस्तों, इस सेक्शन का कोर लेसन यही है, फास्ट लेन सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन और एक्शन का रास्ता है। अब अगला और आखिरी हिस्सा बचता है, जहां हम सब कुछ जोड़ेंगे, माइंडसेट, सिस्टम्स, एक्शन और लाइफ विजन। नेक्स्ट और फाइनल सेक्शन में हम बात करेंगे फास्ट लेन लाइफ और फाइनल रियलिटी चेक। तो ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि अब हम इस जर्नी को एक क्लियर कंक्लूजन तक ले जाने वाले हैं। अब जरा रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए, हमने इस ऑडियो बुक में क्या क्या समझा। हमने देखा स्लो लेन कैसे हमें धीरे धीरे थका देता है, फास्ट लेन माइंडसेट कैसे सोच बदलता है, टाइम, लेवरेज और स्केल कैसे वेल्थ बनाते हैं, 5 कमांडमेंट्स कैसे फेक आइडियाज को फिल्टर करते हैं, फास्ट लेन शॉर्टकट क्यों नहीं है, और एक्शन व डिसिप्लिन क्यों सबसे जरूरी है। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल है, फास्ट लेन लाइफ दिखती कैसी है। फास्ट लेन लाइफ का मतलब लक्जरी कार्स या सोशल मीडिया फ्लेक्स नहीं है। फास्ट लेन लाइफ का मतलब है चॉइस की आप अपना समय कैसे बिताएं, चॉइस की आप किसके लिए काम करें या ना करें। एमजे डेमार्को कहता है फास्ट लेन का गोल पैसा नहीं है, फास्ट लेन का गोल है फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम अलार्म क्लॉक्स, बॉसेस, ईएमआई का डर और मंथ एंड एंजाइटी। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, फास्ट लेन आसान नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं। फास्ट लेन उन लोगों के लिए है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते और जो कहते हैं मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। आपको स्लो लेन में कोई नहीं रोकता, वो रास्ता खुला है, भीड़ से भरा हुआ है और सोशली एक्सेप्टेड है। लेकिन फास्ट लेन चुनने के लिए हिम्मत चाहिए, सोच बदलनी पड़ती है और एक्शन लेना पड़ता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सिर्फ सुनकर इस ऑडियो बुक को बंद कर देंगे, या आज से ही अपने टाइम, स्किल्स और सोच को एक अलग डायरेक्शन में ले जाना शुरू करेंगे? याद रखिए, फास्ट लेन कोई एक कदम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन हर फास्ट लेन जर्नी एक सिंपल सवाल से शुरू होती है, मैं ऐसा क्या बना सकता हूं जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, और वहीं से वेल्थ एक बाय प्रोडक्ट बन जाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील हुआ हो, तो समझ लीजिए ये काम कर गई, क्योंकि रियल चेंज हमेशा डिस्कंफर्ट से शुरू होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको द मिलियनेयर फास्ट लेन की ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो माइंड बुक हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए आप स्लो लेन में हैं या फास्ट लेन की तैयारी में, और अगली कौन सी बुक की समरी आप सुनना चाहते हैं। याद रखिए, स्लो होकर अमीर बनना एक विकल्प है, लेकिन फास्ट लेन चुनना एक फैसला आपका है।